नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल पी सेक्शन पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बेरोजगार को रोजगार का तलाश। एक बेरोजगार रोजगार की तलाश में दर दर भटकता है और फिर भी उसे रोजगार नहीं मिलता है। यहाँ तक कि अशिक्षित बेरोजगारी की बात क्यों की जाए, एक शिक्षित बेरोजगारी की भी हमारे देश में गंभीर समस्या है। हमारे युवाओं की एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। यहां तक कि दोस्तों, एक युवा रोजगार पाने के लिए तरह तरह के प्रोफेशनल कोर्स करता है, बीएड करता है, सी टेट पास करता है, यूपी टेट पास करता है, यहां तक कि यूपी सुपर टेट भी पास करता है, एस टेट पास करता है और जगह जगह फार्म भरता है, फिर भी उसे रोजगार नहीं मिलता। आखिर रोजगार क्यों नहीं मिलता, ये सोचना पड़ेगा। इसके लिए हमको आपको संघर्ष करना पड़ेगा। पता चला कि युवक ने फॉर्म भर दिया, सीटेट पास कर लिया, एस्टेट पास कर लिया, बीएड पास कर लिया और फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद भी पता चला कि उसका मैटर कोर्ट में चला गया, या पता चला कि फॉर्म भर दिया गया, परीक्षार्थी ने फॉर्म भर दिया, उसकी परीक्षा कब होगी इसका भी कोई निश्चित नहीं है। हमको तो लगता है दोस्तों कि सिस्टम रोजगार देना ही नहीं चाहता। जब रोजगार की बात आती है, चुनाव आता है, रोजगार की बात आती है तो चुनाव के समय एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि शिक्षा विभाग में 50,000 वैकेंसी आई, रेलवे में इतना आ गया, एसएससी में इतना आ गया, बैंक में इतना आ गया। और फिर चुनाव के बाद एक गवर्नमेंट भूल जाती है, गवर्नमेंट शिक्षा की गुणवत्ता की बात करती है कि भाई हम शिक्षा में गुणवत्ता लाएंगे। कैसे गुणवत्ता लाएंगे, या गवर्नमेंट कैसे लाएगी? पता चलता है कि युवा जब फॉर्म भरता है, सी टेट, एस टेट, यूपी टेट, यूपी सुपर टेट पास करने के बाद तो ये भी कोई शोर नहीं है, निश्चित नहीं है कि उसको जॉब मिलेगा। ये कहा नहीं जा सकता है। जैसे अभी अभी यूपी में 69,000 की वैकेंसी क्या है, लटकी हुई है, 2 साल हो गया, कोर्ट के अधीन है, कब जॉब होगा? बिहार गवर्नमेंट ने 2 बार टेट कराया, बी टेट कराया, एक 2011 में और एक बी टेट हुआ, हमको लगता है कि 2017 में। इसके बाद बी टेट हुआ ही नहीं, वैकेंसी आ गई। पता चलता है कि वैकेंसी के इंतजार में एक युवा लगा रहता है और लास्ट तक पता चला किसी में उसकी एज भी खत्म हो गई। तो इसके लिए जगना होगा, हमको जगना होगा, आपको जगना होगा। दोस्तों, मैं एक टीचर हूं। जब लोग कहते हैं कि प्रशांत सर वैकेंसी कब आएगी,
हमारी नियुक्ति होगी कि नहीं होगी, गवर्नमेंट तो अपना निश्चित कर लेती है। लोकसभा विधानसभा का चुनाव आता है तो अधिसूचना जारी हो जाती है कि भाई फला तारीख को चुनाव होगा, इतने चरण में होगा, इस डेट को मतगणना होगा, इस डेट को सरकार बनानी। मगर जब हमारी वैकेंसी आती है तो उसका ये नहीं विज्ञापन जारी होता है, नोटिफिकेशन जारी होता है, तो ये निश्चित नहीं होता है कि कब परीक्षा होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब नियुक्ति होगी, कट ऑफ मार्क कितना होगा। दोस्तों मैं तो ये चाहता हूं कि जब नोटिफिकेशन आए, जब विज्ञापन आए या नोटिफिकेशन आए तो उसी समय परीक्षा का डेट भी निश्चित कर दिया जाए, परीक्षा डेट भी निश्चित कर दिया जाए, परिणाम का डेट भी निश्चित कर दिया जाए, कब परिणाम इसका दिया जाएगा और कब नियुक्ति होगी। पता चलता है कि रोजगार पाने के लिए एक युवा बीए करता है, बीटीसी करता है, डीएलएड करता है, यहां तक कि और सारी परीक्षाएं भी देता है, सीटेट पास सारे करता है, और इसके बाद भी कोई शोर नहीं है कि नियुक्ति होगा ही या उसके समय में नियुक्ति आएगी ही। पता चलता है कि बीटेट, सीटेट, यूपी टेट, यूपी सुपर टेट का डेट खत्म हो जाता है, उसकी डिग्री की वैधता खत्म हो जाती है, उस अवधि में कोई विज्ञापन नहीं आता है। तो इसको हमको जागना होगा, आपको जगना होगा, ये नारा देना होगा कि जाग नहीं तो वोट नहीं। दोस्तों युवाओं में वो शक्ति होती है कि इतिहास को बदलने का मादा रखते हैं। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। दोस्तों आप में वो शक्ति है, मगर क्या करें, जो हमारे परीक्षार्थी हैं वो पता चलता टुकड़े में बटे हुए हैं, या सिस्टम के लोग उनको आपस में लड़ाने का काम करते हैं। पता चला कि बीएड का अलग संगठन है, सीटेट वालों का अलग है, डीएलएड वालों का अलग है, एक नया इस समय आ गया है जो नया डीएलएड, उसका अलग है। दोस्तों सबका लक्ष्य एक ही है, नौकरी पाना। इसीलिए आपको एकजुट रहना होगा, आपको याद रखना होगा कि हम मानव हैं, एकजुटता दिखानी होगी, क्योंकि एकजुटता में दोस्तों वो शक्ति है जिससे कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। आप लोगों को एक मंच पर आना होगा और इसके लिए प्रयास करना होगा कि भाई जब वैकेंसी आए उसी समय हमारा सारा क्लियर कर दीजिए कि उसको योग्यता क्या होगी, डेट क्या होगा, किस डेट पे परीक्षा होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब उसकी काउंसलिंग होगी, कब नियुक्ति होगी, ये सारे। क्योंकि ये बड़ी गंभीर समस्या है कि एक जो कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला स्टूडेंट है, वो कोई कोर्स भी किया तो वो कोर्स के लिए कहां से पैसा लाया, किसे कर्ज लिया, कि सूद पे लिया, कि ब्याज पे लिया। इतना सब करने के बावजूद, सारी डिग्री लेने के बावजूद भी उसे जॉब नहीं मिलता।
जॉब की तलाश, या तो गवर्नमेंट पहले ही कह दे कि भाई इस डिग्री के बाद हम कोई जॉब नहीं देंगे, युवा अपना कोई दूसरा काम करेगा। दोस्तों, संविधान में और सरकार में आस्था, मगर आस्था के साथ साथ मैं ये भी विश्वास रखता हूं कि सरकार हम लोगों की बात सुनेगी, युवाओं को रोजगार देगी। खास तौर से जो हमारे सी टेट, बी टेट, यूपी टेट, यूपीसी सुपर टेट या शिक्षक भर्ती परीक्षा में लगे हुए जो भाई बहन हैं या और प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी मजबूरी को सरकार समझे कि वो तैयारी में जुटा हुआ है तो कितना परिश्रम से जुटा हुआ है, और सारे करने के बाद वैकेंसी रद्द हो जाती है, पता चलता है कि परीक्षा दिया, परीक्षा रद्द हो गई, फिर से तैयारी में लग गया, उसका समय गया, पता चला कि ऐसे करते करते ओवर एज भी हो गया। तो इसके लिए आपको हमको जगना होगा, क्योंकि एक बात आप जान जाइए कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक उसकी मां भी दूध नहीं पिलाती। तो अपना अधिकार के लिए आपको स्वयं लड़ना होगा, 2 कदम चलना होगा, एकजुट रहना होगा। दोस्तों, हमारा एक नया विचार है लास्ट में कि जब तक जो हमारे परीक्षार्थी हैं, युवा हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर डिग्री लिए हुए हैं, जब तक उनको रोजगार न मिले तब तक उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, ताकि वो अपना फॉर्म स्वयं भर सकें, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो भी पाठ्य सामग्री हो, पाठ्य पुस्तकें हो, वो स्वयं खरीद सके, दूसरे पर आश्रित न रहना पड़े। दोस्तों, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आप जगिए और जो प्रतियोगी परीक्षा के जो परीक्षार्थी हैं, सोए हुए हैं, उनको भी जगाने का काम कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। कुछ दिनों तक डेली इस पे चर्चा होगी। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।